और आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यदि कोई है तो वो टाइम है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट। आपके पैसे खो जाएंगे, शाम तक फिर कमा सकते हो। सामान खो जाएगा, कल फिर खरीद सकते हो। गाड़ी कोई ले जाएगा तो दूसरी ले सकते हो। लेकिन जो आज का टाइम आपने खोया है, ये टाइम आप कल वापस नहीं लौटा सकते हो। इसलिए टाइम सबसे कीमती है, इसका सदुपयोग कीजिए। बहुत से लोगों का समय तो सोने में ही सारा खर्च हो जाता है। वो जितना टाइम पाएंगे उतना सो लेंगे, 10 घंटे 12 घंटे। और जब उनका चेहरा देखो तब सुस्ती है, नींद ही उनके मुखमंडल पर लुढ़क रही है। भोजन कम खाइए, गहरी नींद सोइए, शरीर का अभ्यास सुधारिए और नए नए गुणों को सीखिए, नई नई कलाओं का अनुभव कीजिए और ज्ञान का भी विकास कीजिए और अपने भीतर संशोधन भी कीजिए, करेक्शन कीजिए। स्वयं के अंदर क्या परिवर्तन करने लायक है। आप जो दुकान चला रहे थे 20 साल पहले, उस मॉडल से, उस आइडिया से आज दुकान आपकी नहीं चल सकती। आपको आइडिया बदलने पड़ेंगे, आपको दुकान का मॉडल चेंज करना पड़ेगा, आपको दुकान के फर्नीचर, बैठने की सेटिंग सब बदलनी पड़ेगी। आज की तारीख जैसे आपको बोलचाल, थोड़ा व्यवहार कुशलता सीखनी पड़ेगी। गंदे कपड़े त्यागने पड़ेंगे, साफ कपड़े पहनने पड़ेंगे। दांत साफ करके बैठना पड़ेगा और चेहरे की टेंशन मिटानी पड़ेगी। थोड़ा हंसता हुआ गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ चेहरा ग्राहक के सामने पेश करना पड़ेगा, तब दुकान चलेगी। अन्यथा ये मरे मराए आदमी की दुकान भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि आदमी खुद ही थोड़े दिन बाद चलने वाला है। ये संसार बदल रहा है। पुराने ढर्रे से तुम प्रवचन करोगे तो प्रवचन में फेल हो जाओगे। कितने साधु प्रवचन में फेल हो गया है, पुराना ढर्रा अपना लिया। अब वहां तो देश बहुत आगे जा चुका है, लोग बेहतरीन तरीके से एडवांस सोच पर आ चुके हैं। श्रोता भी कम बुद्धिमान नहीं है। पहले लोग थे समाज में थोड़ा सा उतना विकसित माइंड नहीं हुआ था, तो खंजड़ी वंजड़ी बजा के काम चल जाता था। कहें कबीर सुनो भाई साधु, और ना कोई सुनता था कोई साधता था। लेकिन अब इतने से काम चलने वाला नहीं है। अब तो उनके जीवन की गहन समस्याओं की उलझनों का सॉल्यूशन आपको ढूंढ के देना पड़ेगा, तब जा करके वो लोग तुम्हारे सत्संग का रसपान करेंगे। तो मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। गाइए, एक पंक्ति और गा दीजिए। बार बार आने जाने में, बार बार आने जाने में, कर्मों के ताने बाने में, बोलो, कर्मों के ताने बाने में मेरी उलझ गई तकदीर, प्रभु कैसे तारोगे। मेरी उलझ गई तकदीर, प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु कैसे तारोगे। उलझ गई तकदीर। कितने लोगों की तकदीर तो बहुत ज्यादा उलझ गई, कोई रास्ता नहीं है। किस्मत कैसे सुधरे। भाग्य सो गया, खुद जाग रहे हैं, भाग्य सो रहा है। किस्मत फूट गई, हाथ पांव बहुत मार रहे हैं, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा भाग्य बनता कैसे है।
कितने लोग तो कहते भगवान भाग्य बनाता है। भगवान भाग्य बनाता है तो भाग्य कम ज्यादा क्यों बनाता है? भगवान को आपसे क्या राग द्वेष, क्या टेंशन? सबका बराबर बना देगा वो तो। भगवान क्यों तुम्हारे साथ में भेदभाव करेगा? यदि भगवान भाग्य बनाता है तो सबका समान भाग्य बन जाएगा। लेकिन भगवान भाग्य नहीं बनाता है। भगवान तुमको अपने भाग्य का निर्माता बनाता है कि तुम स्वयं अपना अपना भाग्य निर्माण कर सकते हो। तो भगवान से किसी ने पूछा भाग्य का निर्माण फिर कैसे होता है? तो कबीर साहब कहते हैं भाग्य को बनाने के लिए 5 बातें करना पड़ता है। नंबर 1, जिसका स्वभाव अच्छा है, नेचर जिसका नेचर अच्छा है उसका भाग्य चमकेगा। देखो, भाग्य को चमकाने में कोई पैसे नहीं खर्च होते। आपको स्वभाव अपना अच्छा बनाना है, सरल स्वभाव, मधुर स्वभाव, विनम्र स्वभाव, आकर्षक स्वभाव, इसमें पैसा थोड़े लगता है। ये तो आप संकल्प लीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए, बन जाएगा। फिर जिसका वाणी अच्छा है, वाणी बोलने की कला है, बोलता सही है, संभल कर बोलता है। कितने लोग अच्छी बात भी कहे तो भी उसकी बात कड़वी ही रहती है। आदत बिगड़ गई बोलने की। पहला नेचर, दूसरा लेक्चर। आपका लेक्चर ठीक होना चाहिए, बात कैसे करते हैं। अभी पिछला समागम मेरा जहां था भागलपुर में, सनोखर गांव में, तो वहां के आयोजक मुख्य रूप से बम जी थे और शिव कुमार शाह थे और मुरलीधर शाह थे और गांव का सहयोग था। तो जो उसमें शिव कुमार शाह था वो क्या कह रहा था? कह रहा था मैं बहुत गरीब आदमी रहा, यहां ठेला लगा के चाय बेचता था बाजार में, और मैं आज इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। तो मैंने कहा कैसे हुआ? बोले गुरुदेव बस स्वभाव और बोली सुधारा हूं और कुछ नहीं किया। तो चुनाव में मुझको दूसरे पंचायत से मुखिया बनाया गया है। अब उसमें 20 करोड़ रुपया मेरे पास आता है। अब पूरा रुपया मैंने उसी पंचायत में लगा दिया। मेरे पास ईंट भट्ठे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। और बोला ये आपका जो समागम है गुरुदेव, इसमें जितना कम पड़ेगा वो मेरे ऊपर है। तो बम ने कहा 40,000 कम है, तुरंत निकाल कर दे दिया कि ये पकड़ो। और बोला अगले साल हम खुद पर्सनल प्रोग्राम करेंगे और गुरुदेव 50,000 लोग इकट्ठे होंगे, इतनी ताकत से हम काम करेंगे और 35 फुट ऊंचा मंडप लगेगा आपका, खतरनाक प्रोग्राम होगा। तो हमने कहा ठीक है। अब उस व्यक्ति को मैंने देखा तो उसका जो सहनशीलता है बहुत है, धैर्य बहुत है, अब बोलता धीरे से है और मधुर बोलता है, और साथ साथ में आचरण भी अच्छा है। तो आपका स्वभाव और आपकी वाणी ये आपके भाग्य को निर्माण करती। तीसरी चीज है आपका व्यवहार, बिहेवियर। व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ लेन देन कैसा है, विश्वास को जीत पाए हो कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे भाग्य बनता है। और चौथी चीज है चरित्र। जिसका चरित्र उत्तम है उसका भाग्य सोया है तो भी जाग जाता है। और पांचवी चीज कर्म। जो व्यक्ति भाव के साथ कर्म करता है, पूरी ताकत के साथ कर्म करता है, क्योंकि कर्म ही ऐसी चाबी है
जो भाग्य के बंद ताला को खोल देती है और तुम्हें माला माल बना देती है। इसलिए कर्म की चाबी ठीक से लगाइए। जहां ताली बजाने का अवसर है तो ताली बजा दो। तो बड़े ढीले ढाले आदमी हो तुम लोग। हाँ, थोड़ा सा लगे कि इसमें बजाना चाहिए तो बजा देना चाहिए। ट्रेनिंग बार बार थोड़े देना है, एक बार हो गई। तो कर्म, चरित्र, वाणी, स्वभाव और व्यवहार, ये 5 चीजों से भाग्य तुम्हारा बनता है। और 500 चीजें तुम्हारे हाथ में है। आराम से अपने भाग्य की रचना कर सकते हो। व्यस्तता कह करके अपना स्वास्थ्य मत बिगाड़िए। स्वस्थ रहने के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। आई एम बिजी कह करके परिवार को समय ना दे पाना, एक दिन उस परिवार से तुम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओ। इसलिए फैमिली को समय भी दीजिए। थोड़ा रिश्तेदारों के रिश्ते निभाने के लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, क्योंकि जब समय निकलेगा तब तक रिश्तेदार निकल जाएंगे, वो आपसे फिर नहीं मिल सकते। पास पड़ोसियों से भी समन्वय बैठाइए। जो लोग उदंड हैं उनसे दूर रहिए। हमेशा प्रसन्न होकर के कार्य कीजिए। मन में अनावश्यक सोच विचार मत कीजिए। अपने प्रारब्ध के बारे में भी सोचिए। अगर कर्म करने के पश्चात भी कोई खास उपलब्धि नहीं हो रही है तो ये सोचिए कि मेरा विकट भाग्य ही है, उसको स्वीकार कीजिए। फिर ज्यादा है तौबा में भी मत पड़िए, क्योंकि ये जीव जो है आत्मा, ये अजर अमर अविनाशी है। और ये आत्मा इस शरीर में आज बैठा है। इस शरीर के पहले कोई दूसरे शरीर में, कोई दूसरे गांव में, दूसरे घर में भी इसका शरीर था, और वहां इसके माता पिता, पत्नी, बच्चे, परिवार कोई दूसरे थे। लेकिन वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर के अब ये नई जगह पर जन्म हुआ है और पिछला सब भूल गया है। अगर पिछला सबको याद रहता तो बहुत झगड़ा बढ़ जाता फिर। और याद करने वाला जो ये आपका सिर है, दिमाग है, ये तो मृत्यु के बाद आग में जला दिया जाता है, क्योंकि स्मरण शक्ति का काम यही करता है। और तुम्हारा जो जन्म अब हुआ है, तो पिछले जन्म में जो तुमने कर्म किए थे, उन कर्मों के संस्कारों के अनुसार ये जन्म मिला है। यदि तुम अच्छी जगह जन्म लेना चाहते हो, अच्छे घर में जन्म लेना चाहते हो, अच्छे माता पिता को पाना चाहते हो, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छी देवरानी जेठानी, अच्छे सास ससुर मिले, अच्छी पतोहू मिले, ऐसी इच्छा है तो अभी इसी जन्म में तैयारी कीजिए। और इस जन्म में तैयारी करोगे तो अगले जन्म में सब अच्छा मिल जाएगा आपको। लेकिन अभी से आपको भक्ति करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। और उस पुण्य के प्रभाव से तुमको अच्छा घर मिलेगा। ये जो आपको पति मिलता है, ये फोकट में नहीं मिलता है। अच्छा पति, समझदार पति, बुद्धिमान पति, कमाने वाला पति, प्रेम करने वाला पति, ये तभी मिलता है जब आपके पुण्य प्रबल होते हैं। जिन स्त्रियों के पास पुण्य नहीं है तो उनको पति भी ऐसा मिलेगा, दुर्गति करेगा। ऐसा पति मिलेगा दारू पीकर सोता रहेगा, ऐसा पति मिलेगा बकवास करता रहेगा, काम नहीं करेगा, आलसी निकम्मा।
और जिन पुरुषों की प्रबल पुण्य नहीं है उनको पत्नी भी ठीक ठाक नहीं मिलती। पत्नी देखने में तो सुंदर मिलेगी लेकिन बुद्धि से बंदर है, बुद्धि उद्धि कोई नहीं। जहां कटोरी रखना चाहिए वहां परात रख देगी, जहां घड़ी रखना चाहिए वहां गिलास रख देगी, और गद्दा बिछाना चाहिए तो रजाई बिछा देगी, गद्दा ओढ़ने में रख देगी। उल्टा काम करेगी। समझाओगे कि रजाई क्यों बिछाया तो बोलेगी रुई तो दोनों भरी है, फालतू बात करते। तो तुम कहोगे रजाई ओढ़ी जाती है, गद्दा बिछाया जाता है, तो कहती फर्क क्या इसमें है। अब तर्क करो तो झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी बुद्धू टाइप की पत्नी मिलेगी, बच्चे को भी नहीं संभाल पाएगी। मेहमान आएंगे तो गुर्राएगी कि ये सब आ रहे हैं इधर, क्या होटल खुला है घर में। तुम कहोगे धीरे बोलो तो बोलेगी तेज बोलूंगी ताकि कल से ना आए ये लोग। तुम बड़े असमंजस में पड़ोगे। एक चाय बनाना पड़े तो चाय तो नहीं खौलाएगी, खुद खोपड़ा खौला देगी, बहुत गुस्सा आएगी। मैं सीतापुर जिले में एक सज्जन के यहाँ ठहरा, नया मकान था, तो मेरा निवास दूसरी मंजिल में था और उनका निवास नीचे मंजिल में था। तो वे पति पत्नी 2 दिन तक मिलने ही नहीं आए। जब मिलने ना आए तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिलने नहीं आए तो लास्ट दिन मिले, विदाई के दिन। तो पति ने कहा कि गुरुदेव हम 2 दिन मिलने नहीं आए। तो हमने कहा ये कौन पूछ रहा तुमसे, कोई पूछ रहा है? बोले पूछ नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर हलचल है कि मैंने गलती किया, मिलने नहीं आया आपको। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो बात ही मत करो, मिलने नहीं आए तो उसकी बात मत करो। बोले बात करूंगा मैं। क्यों करूंगा? कि मेरी जो वाइफ है ये अगर किसी एक व्यक्ति के लिए भी चाय बनानी हो तो बहुत क्रोध करती है, बहुत नाराज होती है। तो हम मिलने इसलिए नहीं आए कि आपको मिलने के लिए बहुत भक्त आ रहे हैं, रोज 100-200 लोग दर्शन करने आते हैं। तो कहीं आप बोल देंगे कि जाओ इनको चाय पिलाओ नेताजी, और मैं नीचे ले जाऊंगा तो मेरे नेता से बड़ी नेताइन बैठी है बहुत गर्म दिमाग की, तो घर का माहौल ठीक नहीं है। तो उसकी पत्नी भी पास में बैठी थी। बोले कुछ ऐसा मंत्र मारो ये थोड़ा सुधर जाए तो हम अतिथि का सत्कार तो कर सकें। तो हमने उनकी पत्नी से पूछा क्या ये बात सही है? बोले ये बात भी सही है और एक बात मैं बताऊंगी वो भी सही है। हमने कहा वो क्या है? बोले ये नेतागिरी बहुत करते हैं और नेतागिरी में कभी सफल हुए नहीं, और इनका रोज का धंधा है 10-50 ठेलुहा लोग आते हैं, फालतू चाय पीते, हम वही जूठे गिलास मांजती रहती। तो मेरे क्रोध आ गया, मैं किसी को नाश्ता ही नहीं बनाती। तो मैंने कहा अभी तो हम आए तो भक्त लोग आए। बोले अब आदत बिगड़ गई, भगत आए चाहे ठगत आए हम किसी को नहीं देते। तो मैंने उसको समझाया तो उसने कहा कि एक दिन में 20 मेहमान तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन ये तो फिर नेतागिरी में दम नहीं लेते। अब बहुत बड़ी समस्या है, जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार नहीं होता है और जिसके घर में अनावश्यक अतिथि आते हैं। अनावश्यक किसी के यहां मेहमान मत बनो, मान न मान मैं तेरा मेहमान, और सेवा कर या न कर मैं पूरा बेईमान। इस प्रकार के मेहमान मत बनो। जहां पर लोग तुमको चाहते हैं वहां मेहमान बन जाइए, जहां चाहते नहीं वहां फालतू भीड़ मत लगाइए। और कोई द्वार पर मेहमान आ जाए, अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने कहा है अतिथि देवता होता है, और न जाने किस स्थिति में अतिथि आया हुआ है। उसको प्रेम से भोजन खिलाइए, जलपान कराइए, स्वागत के साथ बिठाइए, सोने का अच्छा प्रबंध कीजिए।
अतिथि का जो सत्कार करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। नंबर 2, जो माता पिता का आदर करता है उसके घर में शांति की कमी नहीं रहती है। नंबर 3, जो सद्गुरु का सुबह रोज ध्यान करता है उसके घर में कभी उलझन और टेंशन नहीं होती है। बहुत शांति सुख रहता है, बहुत शांति सुख रहता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य में देवता है। और जब तुम्हारे प्रबल पुण्य होते हैं तो तुम्हारे द्वारा कोई बहुत महान आत्मा पुत्र के रूप में भी जन्म लेती है। ये पुत्र फालतू नहीं जन्म ले रहा है, इसको याद रखना। ये महान आत्मा तभी आती है जब तुम्हारा महान हृदय होता है। तुम चाहते हो कि मेरा अच्छा बेटा हो, अच्छी बेटी हो, तो उसके लिए थोड़ा आप पुण्य के कार्य ज्यादा कीजिए। और सबसे बड़ा पुण्य यदि होता है तो सत्संग कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। हजारों लोग बैठ करके सत्संग सुनते हैं, उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उनके घर में शांति आती है। और वो शांति जो उनको मिलती है, ये शांति दिलाने में आपका योगदान है, इसलिए उसका पुण्य आपको ही प्राप्त होता है। सत्संग कराना चाहिए इसलिए। और सत्संग सपोज आज यहां सत्संग हो रहा है, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ इनके जीवन में सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। किसी को क्रोध ज्यादा आता है, थोड़ा क्रोध कम हो जाएगा। और यदि क्रोध कम हो गया तो आपके घर में शांति और उन्नति दोनों प्रारंभ हो जाएंगे। खड़दोषा पुरुषेणे हातव्यम भूतमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। जिसको बहुत नींद आती है, जो सोने के घंटे बढ़ा रहा है, काम के घंटे घटा रहा है, उस व्यक्ति को उन्नति करने की योग्यता तो थी, लेकिन उसकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए अधिक सोने की आदत को भी सुधारिए। और साथ में दूसरी बात बड़ी मजेदार कहा है, विदुर ने कहा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब ऊँघने की आदत। ठीक से सोते भी नहीं, ठीक से जागते भी नहीं, ऊँघते रहते। ऊँघते ऊँघते गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट कर दिया। ऊँघते ऊँघते काम कर रहे हैं, काम भी सही नहीं हो रहा है। ऊँघना बंद कीजिए, जागृत हो जाइए, सीधे बैठ जाइए, ऐसे चैतन्य बैठिए। और तीसरी चीज है भयम, जिसका डरपोक स्वभाव है, भयभीत स्वभाव। डर बहुत लगता है, ना कोई गलती किया है, ना कोई अपराध किया है, फिर भी डर लगता है। बात करने का ढंग सीखो तो बिगड़ने वाले काम भी हो सकते हैं, और बात करने की कला नहीं है तो बनते बनते काम सब बिगड़ सकते हैं। इसलिए ऑफिस में रहो, चाहे दुकान पर बैठो, चाहे घर में कुछ काम करो, और चाहे जिस आदमी से बात करो, बात करना अगर नहीं सीख पाए तो आपकी उन्नति रुक सकती है। इसलिए कृपया निर्भय होकर, निश्चिंत होकर और हंस करके और खुश होकर आप बात कीजिए। बात ऐसी कीजिए कि बात से उसको प्रभावित कीजिए।